मेरे दुश्मन ने मुझे तीर से गोली मार दी और फिर मैं कोमा में चला गया। खैर, बात को यहीं खत्म करते हैं। मेरे को सबसे पहले अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। टट्टी थोड़ी कर रहा हूं मैं। द मैक्स लेवल हीरो हैज रिटर्न्ड चैप्टर 1। माय माय माय, तो क्या हाल है दल्लों के। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक बैंगर मानवा को, जिसका नाम है तो लहंगा उठा दे रिमोट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लेजेंडरी हीरो, दूसरे शब्दों में बोले तो एक एब्सोल्यूट रूलर। कहा जाता है कि उसने एक पूरे एरा पे राज किया था। ऐसे भी लोग थे जिनका नाम सुनकर लोगों की फट जाती थी। एक ऐसा राजा जिसने एक पूरे एम्पायर को बनाया और एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हेड बना। महाभारत के टाइम से पहले कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका नाम सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने डीमन किंग को हराया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को हील किया और लाखों लोगों की जान बचाई, और कुछ ऐसे भी थे जो इस सोसाइटी में फिट नहीं बैठते। वो बस एक ही चीज चाहते हैं, वो है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। अब हमें कहानी के मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है टिंकू जिया। बकवास, ये साले 10 साल के बच्चे को जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है कि अधिपुरुष ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ रखा है और बोलता है, चल छोटे चूहे, थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाए। छोड़ो मुझे। ये साले ट्रेनिंग के नाम पे मुझे मारते रहते हैं बस। और अगर मैं जैसे तैसे ट्रेनिंग से जिंदा बच जाता हूँ तो हे, तुम क्या कर रहे हो? अरे मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं। ये लोग मुझे लावा में लटका देते हैं। साला ये दुख काहे खत्म नहीं होता बे। इतना सब करने के बाद ये बोलते हैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। अरे मम्मी पापा आप, जोक्स अपार्ट, इन सालों ने मुझे इतना मेंटल स्कार दिया है कि थेरेपी भी कम पड़ जाएगी। इस जगह का नाम है दल्ला दरबार। साला नाम में ही दल्ला है, क्या ही उम्मीद करूं अब इससे। और वैसे भी मैं इस जगह को जल्द ही गुड बाय बोलने वाला हूँ। हम, ये अभी कितना कमजोर है। मुझे शायद इसे और लावा में रखना चाहिए था। वैसे तुम कब तक हमें दीदी बुलाने वाले हो? दादी माँ, जो कि 1000 साल से जिंदा हैं। क्या बोला तूने? तुम मरना चाहता है क्या छोटे चूहे? मेरा हाथ छोड़ो। अब देख तू। सीरियसली डॉल्फिन, अपनी बकवास बंद करो तुम सब। क्या सब शांत हो गए? जो भी है, गुड बाय। हम सभी को मत भूलियो जब तक तू जिंदा है। गाइस, अपना ध्यान रखियो छोटे चूहे। बाय बाय, दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अब सीन शिफ्ट होता है। टिंकू जिया की सोल उसकी ओरिजिनल बॉडी में आ गई होती है, जहां उसके ग्लूकोज चढ़ रहा होता है। हमें पता चलता है कि वो काफी सालों से कोमा में है। डैम इट! मेरी बॉडी कितनी कमजोर है, मैं अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा हूँ। छोड़ो यार, मैं सो ही जाता हूँ। तो मैं वापस आ गया आखिरकार। 56 टिकड़ी किंगडम, जो कि लोकेटेड है टॉनी कॉन्टिनेंट पर, एक निकम्मे और बेकार राजा का बड़ा बेटा, जो कि एक मामूली से देश का राजकुमार है। इस बॉडी में वापस आकर काफी खुशी हुई। मैं एक राजकुमार हूँ। हाँ, माना कि मैं पूरी तरह बेड रेस्ट पर हूँ, लेकिन ये जिंदगी मेरी उस दल्ला दरबार वाली जिंदगी से तो काफी बढ़िया है। अब मैं ऐशो आराम की जिंदगी जी सकता हूँ। तभी वो सामने देखता है जहां दीवार पर कोई पेंटिंग नहीं होती और उसका पूरा सेल्फ खाली होता है। ठीक है, मैं अपनी लग्जरी वाली बात को वापस लेता हूँ। मैं पहले इतना बड़ा गधा क्यों था? मुझे लगता था कि मेरी खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी, और क्योंकि मैं एक शांतिपूर्वक दुनिया में जी रहा था, इसलिए मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि एक राजकुमार होने के नाते मैं किस सिचुएशन में हूँ। हमारे दुश्मनों ने मेरी मदर को पॉइजन दे दिया था, जिसके कारण वो नहीं रही, और दुश्मनों का अगला निशाना मैं था। मेरे फादर ने मुझे बोला था कि अगर तुम कमजोर रहे तो तुम्हें अपना ही परिवार
ठुकरा देगा। मेरे दुश्मन ने मुझे तीर से गोली मार दी और फिर मैं कोमा में चला गया। खैर, बात को यहीं खत्म करते हैं। मेरे को सबसे पहले अपनी बॉडी को रिकवर करना होगा। बाकी सब बाद में देखा जाएगा। टट्टी थोड़ी कर रहा हूं मैं। तुम सब बस मेरा इंतजार करो। मैं तुम सबका सामना अपनी इस बॉडी के साथ करूंगा जिसको दल्ला दरबार के दल्लों ने ट्रेन करा है। चैप्टर एंड्स। क्या टिंकू जी अपना बदला ले पाएगा? मैं मिलता हूं आपसे किसी और नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।